ये गाइड हैं, ये घूमने के लिए अगर इनके साथ जाया जाए तो 120 रुपये चार्ज है। ये एकदम अटैकिंग मुद्रा में ये सभी बंदर आ गए हैं कि यहाँ के बंदर बहुत ही आक्रामक हैं। देख लें, कपड़े पकड़ रखे हैं बंदर ने। आ सकता है त्रिकुट पर्वत प्राचीन से मंदिर, यही रोपवे जाने का रास्ता था जो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। आज का यह दृश्य हम सभी देख रहे हैं त्रिकुट पर्वत बैजनाथ धाम देवघर झारखंड से, और इसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए हम सभी पहुंचे हैं त्रिकुट पर्वत के तलहटी में। और देख लें, दुकानें सजी हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है तो वो बंदरों से है, क्योंकि बंदर ये गाइड हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ से घूमने के लिए अगर इनके साथ जाया जाए तो 120 रुपये चार्ज है इनका, और एक घुमा देंगे। तो आप लोग जब कभी आए तो ऐसे गाइड का सहारा लेकर आप घूम सकते हैं। मैं बंदरों की बात कर रहा था और यहाँ सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है तो बंदरों से, क्योंकि बंदर बिल्कुल ही खाने पीने के सामग्री के संदेह में बिल्कुल शरीर के करीब आ जाते हैं और कभी कभी तो कपड़ों को पकड़ भी लेते हैं। और देख लें, बंदर इनके सीने में इनका बच्चा चिपका हुआ, और देखें लोग चढ़ रहे हैं सीढ़ियों पर। इसी तरीके से चढ़ते हुए हम लोग त्रिकुट पर्वत पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और देख लें, बंदर यहाँ भी एक बच्चे के साथ बंदर बैठा हुआ है। और देख लें, पर्यटक हाथ में डंडा लिए आगे बढ़ रहे हैं। डंडा इसलिए क्योंकि बंदरों को सिर्फ डंडा का ही भय होता है, और यदि आपके हाथ में डंडा है तो शायद वो आपके ऊपर झपट्टा ना मारे, वरना खाने पीने की सामानों के संदेह में ये बिल्कुल ही शरीर के करीब आ जाते हैं और कपड़े भी पकड़ लेते हैं। भाई ये एकदम अटैकिंग मुद्रा में ये सभी बंदर आ गए हैं। देखो डंडा मेरा। तो बंदरों से बचाव का एक ही उपाय है कि आपके हाथ में डंडा हो और डंडे से बंदर को डराया जाए, तभी वह आपके शरीर के पास नहीं आता है, वरना बिल्कुल शरीर के करीब आ जाता है और कभी कभी तो कपड़े भी पकड़ लेता है। और हाँ, ये त्रिकुट पर्वत है जहाँ पर रोप वे व्यवस्था पूर्व में थी, पर अभी रोप वे व्यवस्था बंद कर दी गई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विगत रामनवमी के दिन रोप वे में खराबी आने के कारण जो दुर्घटना घटी वो बहुत ही दुखद दुर्घटना थी। और रोप वे के खराब हो जाने के कारण बहुत सारे लोग बॉक्स में ही फंसे रह गए, जिनके रेस्क्यू के लिए सेना को हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा। और सारे लोग जो फंसे थे उनमें से 4 लोगों को नहीं बचाया जा सका और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इसलिए रोप वे यहाँ पे बंद है, और जो भी पर्यटक आते हैं वो सीढ़ियों के सहारे जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाकर वापस लौट जाते हैं। और देख लें किस तरीके से लोग बंदरों की फ़ोटोग्राफी करें। और देवी जी देखिए, बंदर इन पर झपट्टा मार सकता है, पर वे फिक्ट बंदरों की तस्वीर लेने में मग्न हैं। इतने जोखिम कम से कम त्रिकुट पर्वत पर नहीं लिए जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ के बंदर बहुत ही आक्रामक हैं और ज़रा भी संदेह हुआ कि इनके पास खाने पीने की सामान है तो ये शरीर तक पर हमला कर सकते हैं। देखें, ये बच्चे को लेकर ये बंदर किस तरह कर रहा था, आपने देखा। और देखिए, बंदर उछल कूद मचाता हुआ एक बच्चे के साथ इधर भी ये बंदर है। तो मैं बता रहा था कि यहाँ दुखद घटना घटी पिछले रामनवमी को, जब रोप वे में खराबी के कारण लोग ऊपर ही फंस गए और उनके रेस्क्यू के लिए सेना के जवानों को हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा, और उसमें से 4 लोग नहीं बचाए जा सके। तब से रोप वे बंद चल रहा है। और देख लें यहाँ पर बंदरों ने क्या किया, देख लें, कपड़े पकड़ रखे हैं बंदर ने और बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं है। और यहाँ से डंडा इनको दिखाया गया, तभी इन्होंने छोड़ा। तो जब कभी त्रिकुट पर्वत आए तो बंदरों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हाथ में कोई ना कोई डंडा नुमा वस्तु सामग्री आपके पास हो। अरे प्राचीन शिव मंदिर जिसका बोर्ड नीचे लगा है, देख लें, यही प्राचीन शिव मंदिर है, और बगल में वैष्णवी माता मंदिर। तो सब कुछ जगह जगह पर लिखा हुआ है कि क्या क्या सावधानी हम सबों को यहाँ पर बरतना है। तो सावधानियों को बरतते हुए यहाँ पर घूमने की ज़रूरत है। और देख लें, ये सब सामग्री बिल्कुल यहाँ बेचे जाते हैं, और इनमें से अगर कोई सामग्री काम की हो तो ख़रीदा भी जा सकता है। त्रिकुट पर्वत प्राचीन शिव मंदिर मुख्य प्रवेश द्वार, यही रोप वे जाने का रास्ता था जो बिल्कुल बंद कर दिया गया है।
यह रास्ता रोपवे सुविधा प्राप्त करने के लिए दर्शनार्थियों के लिए, पर्यटकों के लिए बनाया गया था, पर जब से हादसा हुआ है उसके पश्चात ये रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो हम सभी देख रहे थे त्रिकुट पर्वत, बैजनाथ धाम देवघर का ये दृश्य और जड़ी बूटी। मैंने पूछा तो दुकानदार ने बताया कि ये जड़ी बूटी इसी त्रिकुट पर्वत में पाए जाते हैं। अब कितना सच कितना झूठ वो वही जानते हैं। और बंदर यत्र तत्र आपको घूमते उछलते कूदते बिल्कुल ही मिल जाएंगे। इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। और यदि वीडियो आप सबों को पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारे आने वाले और भी अच्छे वीडियो जो कि बैजनाथ धाम देवघर के खास स्थलों से संबंधित है उसे देखने में आपको सुविधा प्राप्त हो पाए।